सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। इस वक्त कप्तान बॉलिंग ट्रैक पर, स्ट्राइक पर वसीम, नॉन स्ट्राइक पर फरहान, ये चले मुस्तफा। इस दफा स्ट्रोक फंस गया, अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंद थी, पिक करना चाहते थे, ठीक से टाइमिंग हुआ नहीं। फॉलो थ्रो में खुद आगे आकर कैच पकड़ लिया। कप्तान चले सीना तान। कमाल का यहाँ पर बैकअप और कमाल का यहाँ पर कमबैक। वसीम जैसे एक पावर हिटर को डगआउट की राह पर भेजा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जो कि लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टिक के बाहर रखी गई गेंद को बैकफुट पर जाकर फोर्स करने की कोशिश में ठीक से बल्ले पर गेंद आई नहीं और वसीम का विकेट। कमाल की वापसी मुस्तफा पोलार्ड द्वारा। दोपहर के सत्र में इस वक्त काफी हद तक शायकीन जुड़े हुए हैं। श्री सुवर्ण गणेश दिवाकर के माध्यम से ऑर्गेनाइज की हुई लीग फॉर्मेट का टूर्नामेंट। देखिए, हम जब भी देखते हैं तो नॉकआउट स्टेज के जो टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें आपको अगर आप जीतते हो तो बार बार मौका मिलता है, लेकिन सुहास भाई ये एक वाहिद ऐसा टूर्नामेंट होता है लीग फॉर्मेट का, जिसमें आप अगर एक बार हार जाते हो तो फिर आपको निखरने का मौका मिलता है। जो गलतियां हुई है उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। पिछले मैच को अगर हम देखें, यस, दोनों टीमों ने अपना एक एक मैच गंवाया है, लेकिन ये वो मैच है सुहास भाई जिससे दोनों टीम में से एक टीम आगे बढ़ सकती है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी टीम होगी जो फिर एक बार अपने टीम के लिए अच्छा खिलाड़ी खेलेंगे और टीम जीत जाएगी। बहरहाल न्यू बैटर रमीज आए हैं। वाह, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। मानना पड़ेगा मुस्तफा पोलार्ड को, क्यों इस खिलाड़ी को इतनी बड़ी प्रसिद्धि मिली है। रफ्तार का सौदागर, मैं तो कहता हूं कि ये बोरली का रफ्तार का शहंशाह है। जब बॉलिंग करता है तो अलग अलग टप्पे पर, अलग अलग वेरिएशन पर गेंदबाजी करता है। ये जो वेरिएशन और अलग अलग टप्पे पर गेंदबाजी करने की जो बात आती है ना, मुझे एक बात से वो बात याद आई कि मुझे जुनैद दलवी की याद ताजा हो गई। हरवीत का वो खिलाड़ी जो अलग अलग टप्पे पर गेंदबाजी करने की ताकत रखता है, ये उसी तरीके की गेंदबाजी इनकी भी होती है। बहरहाल अगली गेंद के साथ मुस्तफा। ओ, ये गेंद देखिए, कमाल की गेंद। एक रमीज नामचीन खिलाड़ी एमसी सरवागा आज इस टीम के अंदर खेल रहा है, लेकिन निफा 11 के लिए वो बैटिंग कर नहीं पा रहे। देखिए, टॉस को जीता और टॉस को जीतने के बाद निफा 11 के कप्तान ने बिना झिझक, बिना कोई टेंशन पालते हुए ये डिसीजन लिया था कि हम पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन वैसा स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल अगली गेंद के साथ बॉलर चले ओवर द विकेट। इस दफा स्ट्रोक तो खेला है, लॉन्ग ऑफ की रीजन में जुनैद को पाया। वाह, कमाल का कैच। वहां पर जुनैद जैसा खिलाड़ी मौजूद है, जिंदगी लपकने का मौका दी थी और लपक लिया कैच। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और ये भी बल्लेबाज डगआउट की राह पर। देखिए, जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है, जिस तरीके का मैच चल रहा है, अब तक की गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5, एक गेंद आना बाकी। थोड़ा फास्ट खेलना है नील सर, थोड़ा फास्ट खेलने के लिए कहे। देखिए, जिस तरीके का माहौल है, गेंद ऑफ स्टिक के बाहर है और गेंदबाज उसे ऑन साइड की रीजन में खेलने की कोशिश करे, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल अवसर है। जिस कहते हैं ना कि जिस दिशा में गेंद हो उस दिशा में खेलना चाहिए। खिलाड़ी वो होता है जो ग्राउंड के साथ साथ अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले। सिचुएशन ये बता रही है कि परिस्थिति थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन क्रिकेट में कोई चीज, कहते हैं कि क्रिकेट में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। आप जिस चीज को कमजोर समझते हो वही ताकत बन सकती है, लेकिन थोड़ी सी स्थिरता देनी होगी, कमबैक करना होगा। जो दबाव को झेलेगा वही ये क्रिकेट सुपर लीग खेलेगा। सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। बहरहाल अगली गेंद। इस दफा देखिए, सावा ने आते ही अपना तेवर दिखाया। इंप्रोवाइज तरीके से फाइनल की जानिब ये हुक शॉट देखने मिला, 6 रन। अब जाकर ये सिक्सर देखने मिला है कई समय के बाद। निफा 11 गोनगर की टीम के लिए साई सावा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही कमाल की बैटिंग, अब जाकर सिक्सर आया है और टीम का स्कोर हमारे सोनू बता रहे कि 7 रन। एक ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 7 रन। आप देख रहे हो क्रिकेट सुपर लीग, जिस तरीके से हाल ही में एक टूर्नामेंट हुई थी जसवेली सुपर लीग, उसके बाद अब ये वाली टूर्नामेंट हमें देखने मिल रही है। सही मायनों में बहुत बड़ी बात है, बहुत दिलेरी की बात है। टूर्नामेंट बोलना बहुत आसान, लेकिन टूर्नामेंट को मैनेज करना ये बहुत बड़ा काम है। कहा ना कहा इस टीम के ताल्लुक से कहो तो वो शुरुआत नहीं दिला पाए हैं बल्लेबाज बैटर जिसके लिए जाने जाते हैं। वसीम का जैसे ही विकेट गिरा,
मानो टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आ गई, लेकिन कभी भी वापसी की जा सकती है। निफा 11 के जो मैनेजर है ना, वो भी सोच में पड़ गए कि हमारी टीम का स्कोर कैसा बढ़ा जाए। यस, फिर एक बार दूसरी ओवर लेकर आए हैं बॉलर शुहेब, और इस वक्त हमारे साथ हेलो। ओ, इस दफा देखिए फरहान ने खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में, क्या कैच होगा? ओहो, आसानी के साथ कैच पकड़ लिया वहां पर अफजल ने। क्या बात है, कमाल का खेल इस वक्त के सत्र में। हेलो, मौलाना मनोहर तलवस्कर, इनकी भी आमद हो चुकी है। उनका हेलो 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 हेलो। यस, न्यू बैटर मैदान में इन हो रहे हैं, उजैर। यस, उजैर को चुना है। हेलो 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 हेलो, ठीक। टीम का स्कोर सुट्टी आहे बघा ना. थांबलाय ते. मग तो इकडे घे ना थोडा. हेलो हेलो. मध्येच थांबतोय, मध्येच बघ चालतच त्याला घेऊन ये इकडं. हो जाईल बाहेर. या मॅच हात का सोड नाही. हेलो 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 हेलो, ठीक. हेलो 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 हेलो. शॉर्ट आहे ना. हाँ लावतो. लेफ्टीने मारलं का? हेलो हेलो, ठीक. स्कोर किती? 7 झालाय ना. 12 झाला. 3 बॉल झाले, 4 बॉल. चार गेंदे हो चुके हैं और टीम का स्कोर अब तक का हुआ है 12 रन. शुएब बहुत ही अच्छा स्पेल अपना कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 4 गेंदे उन्होंने फेंकी. पहली गेंद पर विकेट आया, दूसरी गेंद पर डॉट बॉल, तीसरी गेंद पर चौका आया, फिर चौथी गेंद पर सिंगल आया. अब चले 5वीं गेंद के साथ. फिर उसी तरीके का स्ट्रोक साई ने खेला है फाइनल की जानिब. इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद सीधी निकल गई है
बाउंड्री लाइन के बाहर 4। इस चौके के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है नीफा 11 गोंगर का 16 रन पर। साहिल को मौका मिला है अपने टीम के लिए रन बनाने का, एक बेहतरीन मौका है और मौके का फायदा भी उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्रिकेट की सुपर लीग जो कि श्री सुवर्ण गणेश दिव्यांगर के माध्यम से ऑर्गेनाइज की गई एक ऐसा टूर्नामेंट जो खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। आइए देखते हैं कि इस वाले ओवर में आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, क्या करायचं लगे और अच्छा गेंदबाज टीम के लिए तीसरे ओवर के लिए चुना है हसन। हसन फोपलोनकर स्कोर की बात करें तो 2 ओवर 16 रन और 3 विकेट। स्कोर रुक चुका है कहां ना कहां। पहली ओवर सिर्फ 7 रन की थी, दूसरी ओवर में रन जरूर बनाने की कोशिश की। अब तीसरा ओवर हसन लेकर आए हैं, हसन फोपलोनकर। स्ट्राइक पर ये वही यूजर है जो टीम के लिए रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। बहरहाल देखते हैं कि इस ओवर में होता क्या है। पहली गेंद हो अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश उतना ही अच्छा और तेजी के साथ स्टॉप किया। ये देखिए एक्शन रिप्ले, अमृत वहां पर कैमरामैन की भूमिका निभाते हुए मेन एंगल पर खिलाड़ियों का एक्सप्रेशन दिखाते हैं हर वक्त। कौन कैसी गेंदबाजी कर रहा है, कौन कैसी बैटिंग कर रहा है। हो इस दफा देखिए टाइमिंग हुआ नहीं है ठीक से, लेकिन 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। 1 की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन पर। वाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं हसन फोपलोनकर। अब तक हसन ने 2 गेंदें फेंकी और 2 गेंदों में 3 गेंदें फेंकी है। तीन गेंदों में 2 रन खर्च किए अब तक। ओ इस दफा देखिए ट्रिगर मूवमेंट, गेंद सीधी मैदान के बाहर का कॉर्नर के रीजन में मुस्तफा थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रन के लिए। शानदार सिक्सर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद को खेला था, जूसी हाफ वॉली में बनाकर तान दिया था आसमान में। 6 रन। 6 की मदद से टीम का स्कोर 24। चूंकि 3 ओवर का खेल आप देख रहे हो, इस वक्त टॉस को जीता था नीफा 11 गोंगर की टीम ने, बैटिंग चुनी और अब जाकर यहां पर बल्लेबाजी सही मायनों में देखने मिल रही है। जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है इस वक्त, ये 1 रन आया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे अब 25 रन पर। मेरे ख्याल से इनिंग की आखिरी गेंद है, ओवर की आखिरी गेंद। क्या फायदा उठा पाएंगे सही?
या षटकातला या सत्रातला शेवटचा चेंडू आहे, परंतु मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न असेल. बघूया कुठपर्यंत मजर मारतील निफा 11 गोंडगर हा संघ. आतापर्यंत 2.5 चेंडू झालेले आहेत आणि धावा झालेत 25. शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु अपयशी ठरतोय. रनआउटची संधी असेल का? हा रेस लागली होती दोन खिलाड़ियों आखिरकार रेस जीत चुके वहां पर इमरान फकजी और बल्लेबाज रनआउट आखिरी गेंद पर. इसी के साथ 3 ओवर का खेल यहां पर हो गया है खत्म और 3 ओवर के साथ टीम का स्कोर हुआ है पहले सत्र में 25 और अब रन चाहिए यहां से दूसरे इनिंग में 18 गेंदों में 26 रन. तो माय फ्रेंड्स, मैं गुलाम मोइनुद्दीन आपके सामने इस राउंड की कमेंट्री के लिए आया हूँ. देखना है अभी जो पहली इनिंग हुई है उसमें कुछ हद तक ऐसी पारी पड़ी हुई थी बल्लेबाजों की कि उन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं किया जैसा टारगेट होना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाजों पे गेंदबाज हावी रहे. काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली पहले ओवर में, दूसरे ओवर में और तीसरे ओवर की भी. काफ़ी दबाव बनाए रखा था बल्लेबाज पे. कहीं लूज गेंदें मिली, किस्मती से खेलना मिला. बार बार जो ट्राई कर रहे थे बिल्कुल रॉन्ग शॉट खेल रहे थे. जिस लेंथ की गेंद होना चाहिए बल्लेबाज को उसी लेंथ से खेले तो रन बनते हैं. चलिए ओपनर बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की ओर और धीरे धीरे फील्ड सजती हुई. वक्त को ध्यान में रखे भाइयों, क्योंकि शाम का वक्त होने के बाद में बहुत ही वक्त कम मिलता है. हमेशा हमने देखा है इस बातों को. फास्ट फील्ड लगाए. निफा 11 गोंडगर ने बैटिंग का फैसला किया था और 3 ओवर के इख्तिताम में 25 रन बटोरे. और जबकि बोरली कि 3 ओवर की इस राउंड में उन्हें 26 रन बनाने हैं जीत के लिए, जबकि पहली ओवर पहले ओवर की जिम्मेदारी गोंडगर की ओर से हाशिम के हाथों में दी गई, क्योंकि दोनों बल्लेबाज पिच पे मौजूद. वसीम स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे मुस्तफा. बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार. 4 ओवर फील्ड सजी हुई है. और पहले का ही है पहला ओवर की पहली गेंद. राइट आर्म ऑफ द विकेट, गेंद डालेंगे वसीम के लिए. बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार. विकेट पर गेंद डाली और अंपायर से दाल में अंपायर का इशारा वाइड बॉल. पहली गेंद पे 1 रन का नफा. जबकि गेंद जैसे टप्पा खाई बल्लेबाज का पूरा तवज्जो गेंद के ऊपर था. जैसे देखिए आउटलाइन से गेंद बाहर जाती, गेंद को छेड़ा नहीं. एक बार फिर
गेंदबाज अपने मार्ग पे, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। विक्टर भाई गेंद डाली, उठा के खेला ऑन साइड की दिशा में, गेंद दिशा को छूते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए काफी सुंदर शॉट। जिस तरीके से गेंद उठी और उसी तरह बल्ले से लेके उसे बाउंड्री की दिशा में छोड़ दिया। काफी पहली शुरुआत बल्ले से अपने आखान से खाता खोला 6 रनों से, और टीम का बढ़ता स्कोर है पहली गेंद पे 7, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। काफी सुंदर शॉट देखने मिला, शॉर्ट पिच गेंद थी और पटकी हुई गेंद थी, अपने आप को डाला और उसको गेंद को सजा के अपने बल्ले से काफी अच्छी तरीके से उठा के बाहर फेंक दिया सीधा 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली शायद बोरली की ओर से, कि पहली गेंद को जो जवाब मिला है बोरली की ओर से गोंदगर को, देखिए जैसा। एक बार फिर राइट हैंड और 2 विकेट, बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। विकेट पे आए, गेंद डाली, ट्राई करने की कोशिश की और दूसरी गेंद पे शॉर्टकट गेंद रही बैट से, जो पूरी तरीके से नीचे दबी रही और बल्ले से मुलाकात होते जाके विकेटों पे जा लगी, जिसके कारण अपने बल्लेबाज को इस मैदान से बाहर होना पड़ा। काफी बदकिस्मती रही, लगने को साथ नहीं दिया। अब उनकी जगह संभालने जा रहे हैं अफजल। अफजल पहली दफा हाशिम के सामने खेलने के लिए तैयार। विकेट पे आए, गेंद डाले उसे उठा के मारा है, गेंद ऑन साइड की दिशा सीधे 6 रनों के लिए। गेंद टप्पा खाते सीधी मुलाकात बल्ले से करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी सुंदर शॉट देखने मिला। और ये 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 13। 1 विकेट के नुकसान में बोरली, फिर और बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में कटआउट। दूसरा झटका बोरली को। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, लेग में खींचने की कोशिश की, लेकिन बल्ले से सटी हुई गेंद हवा में उड़ गई और उसके पीछे कीपर मौजूद, सीधा कीपर के हाथों में गेंद। 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 13, जबकि पहली ओवर जारी। अब उनकी जगह संभालने जा रहे आसन। धूप की वजह से शायद कोई फुर्ती नजर नहीं आ रही है, कोई जोश नजर नहीं आ रहा है, हल्की हल्की थकावट सी महसूस फील्डरों में दिख रही है और बल्लेबाजों में भी। जैसे चुस्ती होना चाहिए खेल के लिए, जैसे फुर्ती होना चाहिए, बहुत कम दिखाई दे रही है। जैसे कल के दिनों में जो राउंड हुए थे काफी अच्छी फुर्ती देखने मिली थी बल्लेबाजों के हाथों से। हसन तैयार अगली गेंद के लिए। गेंदबाज विकेट पे गेंद डाली और काफी अच्छा शॉट खेला है, बिल्कुल सही तरीके से गेंद को बल्ले पे लिया मिस पे लिया और लगता है शायद मना किया मुस्तफा ने, और बहुत मौका अच्छी तरह से मौका हासिल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रन से बढ़ता है स्कोर 15, जबकि जीत के लिए 26। अब पहली ओवर में 15। अगली गेंद दौड़ना शुरू किया,
विकेट पे गेंद डाली और काफी अच्छा उठा के खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और पिच गेंद का पूरा फायदा उठाया हसन ने और ये 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 21, जबकि जीत के लिए 5 रन। कोई खास ऐसी ये मैच नहीं लग रही है कि जैसे होना चाहिए। फुलकली कहते हैं कि हल्की खुशबू हवा में, इसी तरह गूंज करके और सब बैटिंग रही। अगली गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद मुस्तफा के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाज गेंद डालेंगे मुस्तफा के लिए, दोनों शुरू विकेट पे आया और फिर बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में कट आउट। मुस्तफा को हाथ धोना पड़ा, गेंद थी ऑफलाइन की लेकिन उन्होंने लेग में हिट करने की कोशिश की, बल्ले से छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। केस को पहली गेंद पे पहली सफलता हासिल हुआ मुस्तफा के रूप में। अब उनकी जगह संभाले शुएब, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते। 2 साल पहले उन्हें देखा था रॉयल ग्राउंड पे खेलते हुए, शायद कुछ केस की दूसरी गेंद शुएब के लिए, पहली दफा शुएब केस का सामना करेगी। शुएब खेलने के लिए तैयार, केस राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद डालेंगे शुएब के लिए, विकेटों पे आए, गेंद डाला हिट करने की कोशिश की लेकिन देखने का तो गेंद फील्ड होती, बड़े आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 22-22। कैच को पहली दफा हासन, राउंड द गेट केस हासन के लिए, हासन पहली दफा केस के सामने, दोनों शो किया, हासन खेलने के लिए तैयार, विकेट पे गेंद डाले, छुआने गेंद को और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, गेंद टप्पा खाते ही हसन के समझ में आई आउट लाइन की गेंद है, बहुत ही बाहर है, छोड़ दिया गेंद को, अंपायर से दांत में गया, अंपायर ने वाइड का इशारा किया। एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट केस हासन के लिए, ट्राई करने की कोशिश, कट आउट, खेलना कुछ चाहते थे लेकिन आपने आपका मनी संतुलन बिल्कुल हाथों को नहीं था, हिट की कोशिश की थी, बल्ले को गेंद के पट्टे में लिया था लेकिन जैसे गेंद बल्ले के सामने आई तो आपने दोनों हाथों दोनों बाजुओं को पीछे कर लिया, गेंद ने आगे बल्ले को छूते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में मुलाकात कर ली और हसन को मैदान से हाथ धोना पड़ा। कोई खास इस दोनों तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है बल्लेबाजी की तरफ से कि पहली ओवर जो हुई गेंदबाजी के लिए काफी महंगी रही, काफी रन खर्च किए उन्होंने। आप खुद इमरान पहली दफा कैच के लिए गेंद को देखा, बल्ले पे लिया और ट्राई किया गेंद को और ये गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इसी से इमरान के बल्ले से कामयाबी बोरली के लिए और ये मैच बोरली ने जीत लिया है गुंगर के मुकाबले।